उत्तर प्रदेश में फेल होती योगी सरकार। योगी सरकार में पिट रहे हैं पत्रकार, खामोश है खाकी। भू माफिया व अवैध खनन को लेकर जब खबर प्रकाशित की गई तो पत्रकार शिवशंकर को ग्राम प्रधान और थाना अध्यक्ष के मिलीजुली भगत से जान से मारने की गई कोशिश। जहां हॉस्पिटल में, अस्पताल में चल रहा है इनका इलाज, किसी तरह जान तो बची, पर इनके द्वारा दिए गए बयानों से स्थिति काफ़ी भयावह मालूम हो रहा है। योगी सरकार में सब कुछ बेकाबू होते नज़र आ रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधान की बात आए, चाहे पुलिस प्रशासन की। हम बताना चाहेंगे हाल ही में उन्नाव जनपद के शुक्लागंज में जहां कुछ भू माफियाओं ने पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी थी, वहीं पत्रकार का गुनाह यह था कि उसने अवैध कब्जेदारी को लेकर खबर प्रकाशित कर दी थी। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली जनपद के थाना नसीराबाद के ग्राम बिग्घा निवासी पत्रकार शिवशंकर वर्मा के साथ भी घटी है। बताया जाता है कि पत्रकार ने एक ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी ज़मीन पर किए गए कब्जेदारी को लेकर खबर प्रकाशित कर दी थी। यही नहीं, तहसील प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किए जाने के बाद हाईकोर्ट तक पत्रकार को जाना पड़ा और आखिरकार तहसील प्रशासन ने जांच किया और मामला सत्य पाया गया। सरकारी ज़मीन को अवमुक्त कराते हुए उस पर लगे फसल गेहूं को नीलाम करा दिया। उधर हाल में ही तैनात थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर लगातार खनन माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से खनन कराने में जुटे रहे, जिसे लेकर पत्रकार बार बार मामले को प्रकाश में लाता रहा। शायद यही वजह थी कि ग्राम प्रधान और थाना अध्यक्ष की मिली भगत से ग्राम प्रधान व उनके गुर्गों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया और पत्रकार समेत उनके चाचा को अधमरा अथवा घायल कर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष खनन की खबर को लेकर रंजिश निकालने के लिए मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जिले में बैठकर पुलिस के अधिकारी पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर संज्ञान नहीं लिया। घटना 18 जून 2020 की है, लेकिन अभी तक पत्रकार के हमलावरों पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ होता है कि योगी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। फिलहाल अभी तक खाकी ने हमलावरों पर कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। क्या यही है योगी का उत्तम प्रदेश? क्या ऐसे ही चलेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे, आए दिन लगातार पत्रकारों पर हमले होते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार के विफल होती ये राज्य पत्रकारों के लिए भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। आप आम जनता जरा सा सोचे, अगर समाज से और देश से पत्रकारों को हटा दिए जाए तो किस किस प्रकार से मनमानियाँ होती रहेंगी। इन्हीं मनमानियों को अंकुश लगाने हेतु, भू माफियाओं के अवैध कब्जे को रोकने हेतु पत्रकार जब आवाज़ उठाएंगे, बात प्रकाशित करेंगे तो उन्हें जान से मारी जाएंगी, अधमरा किए जाएंगे, गोली मारी जाएंगी। क्या यही है योगी का उत्तम प्रदेश? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मुकेश शाही की रिपोर्ट, आंखों देखी। क्या नाम है आपका? शिवशंकर वर्मा। क्या करते हैं? पत्रकारिता करता हूँ। कैसे मारपीट हुई? हमारे गांव के वर्तमान प्रधान है अमरनाथ सरोज, इन्होंने लगभग 20 बीघे पर गेहूँ की फसल बोई थी। हम लोगों ने तहरीर दी, एप्लीकेशन दी, तहसील प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। इसके बाद हम और हमारे सहभागी बब्बन खान हाई कोर्ट गए, वहाँ से इनका घर गिराने का आदेश हुआ और फसल कटवाने का आदेश हुआ, जिस पर तहसील प्रशासन हरकत में आया और पूरी फसल कटवाया। उसके बाद गेहूँ नीलाम हुआ। यही रंजिश है प्रधान से? इसी को रंजिश को मानते हुए प्रधान बार बार कई बार हमला करवाए। थाना अध्यक्ष भी रंजिश को मार रहे थे। थाना अध्यक्ष क्यों आपसे रंजिश मानते हैं?
थाना अध्यक्ष के खिलाफ खबर चलाई गई थी। क्या? अवैध खनन आदि कई खबरें चलाई गई थी जो लीगल खबरें थी। इसी की रंजिश मानते हुए थाना अध्यक्ष प्रधान को अपने पास रोज आए दिन बैठाते थे और मारने पिटवाने के लिए बोलते थे कि इसको मारो पत्रकार को। हम गए थे खेत, आ रहे थे वापस, एकाएक 10-12 लोगों ने घेर लिया और मारने पीटने लगे। बीच बचाव में हमारे चाचा राम शरण भी आए, उनको भी बुरी तरह मारा पीटा। नहीं, आपके घर से पता चल रहा है इसके पहले एक बार थाना अध्यक्ष वहाँ गए थे, कुछ कह के आए थे ग्राम प्रधान से आपके विषय में? हाँ, हमारे ग्राम सभा में एक भावापुर है, वहाँ पर इन्होंने बोला था प्रधान को बुला करके वो हमारे विषय में खबर छापता है और तुम उसके एंटी हो, उसको मारो शिवशंकर को, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। वहाँ से हमारे पास 2 लोगों का फ़ोन आया कि थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर नसीराबाद तुमको मारने पीटने के लिए अमरनाथ प्रधान दीघा को बोल रहा है। ये तो इसके लोग हैं आपके पास, जो लोगों ने वहाँ सुना, ये आपके पास है गवाही? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिन लोगों ने बताया है मोबाइल से रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल पास। आपका कहाँ है? मोबाइल मेरा छीन ले गए है। और क्या था? मारपीट हुई थी, घड़ी था, सोने की चैन थी और आई कार्ड था, प्रेस आई कार्ड। मोबाइल छीन लिए हैं, इतना सामान छीन गए हमारा। चाचा क्या नाम है? राम सजोर, कहाँ रहते हैं? दीघा थाना? नसीराबाद। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? मामला हुआ है कि मेरा लड़का पत्रकार है और सरकारी ज़मीन तालाब नंबर क्या उसने खबर निकाल दिया, तो कोई प्रधान कब्जा कर रखा था क्या उस पर? उसमें प्रधान कब्जा कर रखे। अच्छा। और प्रधान के परिवार के कब्जा किए जी रहे, जी। भाई उनके। तो उससे तहसीलदार साहब ने नीलाम कर दिया, गेहूँ कटा लिया। इस रंजिश से उन्हें मारा पीटा और क्या कहते हमने थाने रिपोर्ट किया। इसके पहले कोई हिम्मत नहीं, जब से थानेदार साहब आए, थानेदार और प्रधान की मिली भगत थी। अच्छा, हमारी कोई चीज़ सुनी नहीं जा तो रही। क्या तो आपका बेटा जो पत्रकार है, क्या पुलिस खिलाफ भी खबर लिखा था क्या? हाँ जी, पुलिस खिलाफ थे और दरोगा जी के खिलाफ खबर लिखा दे रहा। क्या लिखा था? दरोगा जी ने हमसे कहा कि तुम्हारा लड़का हमारे खिलाफ दरखास्त लिखी। अच्छा। और क्या कहते अखबार में लिखा दी। तो क्या कहते हमने वो क्या करें, आपको कोई मदद, आपका लड़का तो खुद एसपी दरोगा है। तो मतलब आपका क्या मानना है कि पुलिस और प्रधान की मिली भगत से हमला हुआ? हाँ, प्रधान और पुलिस की मिली हुई भगत से हमला अभी हुआ। बीती रात में फिर क्या हुआ? बीती रात में हुआ कि 3 लोग आए, देवनाथ, सोनू और विजय, और हमें लौटा कर मारे। हम तो क्या कहते नहीं मौके पर, लेकिन जो रायबरेली से घर एंटे तो हमारा भाई, हमारा लड़का भर्ती आए नहीं आते तो गए। तो लड़का का 8 बजे के लगभग मारे रहे, हम 7:15 साढ़े 8 बजे थी। तो थाने लेके गए, दरोगा जी बहुत बिगड़े हमको। बिगड़े के बाद कि आज 4था चरण आपका चल रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं झूठा, कोई तुम्हारे यहाँ हमला नहीं हुआ। हम कहा चल के मौके पर जाँच कर ले। मौके पर जाँच करेंगे, सीओ साहब आए, सीओ साहब के कहने पर FIR लिखकर दरोगा जी तैयार है। नहीं, आप कह रहे थे एप्लीकेशन में कुछ हटा दिया है? एप्लीकेशन में हमने कट्टा दिखाए रहे, कट्टा मारे, लाठी से मारे, गिर गया, उसके जो भागा तो कट्टा चला रहे। तो कट्टा का कहा थे काट दीजिए उस कट्टा के, और क्या कहते चोट कहाँ उसके लगी है कि हवाई फायर कहे तो थोड़ा हो, हवाई फायर तो कोई कह दिए, कहूँ कह दिए तो उसका लिखा नहीं जाता।